जब अपने मित्र मंडली हो तो अपने आप भी जो जज्बात बढ़ जाते हैं। जी जी। इन जज्बात को समेटते हुए फिर वही चंद लाइनें मुझे याद आ जाती हैं वाह। कि रूह जिस्म का ठौर ठिकाना चलता रहता है। रूह जिस्म का ठोर ठिकाना चलता रहता है। हाँ, रूह जिस्म का ठौर ठिकाना चलता रहता है, जी। मरना जीना खोना पाना चलता रहता है। रूह जिस्म का ठौर ठिकाना चलता रहता है, मरना जीना खोना पाना चलता रहता है। और सुख दुख की चादर सौरभ सुख दुख की चादर घटती बढ़ती रहती है। घटती रहती है। तो ये जो है सबों के लिए है कि सुख दुख की चादर घटती बढ़ती रहती है, अपना भी कुछ गाना वाना चलता रहता है। वाह वाह वाह। तो ग्रेट। अपना अपना भी कुछ गाना वाना चलता ही रहता है। तो अब फिर बहुत दिनों बाद अभिषेक सिंह जो हैं, जी। ये भी बहुत जो है शेरो शायरी के बहुत प्रशंसक हैं। अब आज इन्हीं के मुख से हम लोग चाहेंगे कि भाई मित्र मंडली है तो कुछ बातें अपनी रखें, नहीं बात तो रखें लेकिन शेरो शायरी के साथ रखें। वाह। अभिषेक सिंह, मुझे मत देखो भाई, वो बताओ आप तुमको शेरो शायरी को सुना ही दो यार। ये भाई चलाए हो? हाँ तो हाँ सब चला दिया गया है। पानी डाली होगा? अभिषेक भाई शेरों और शायरी के कोई साथ नहीं था भाई, लग रहा सो रहा भाई, जग जाओ। अरे मोहब्बत सुना दो भाई। जीवन में देखिए कि जो है कि संघर्ष जो है जीवन पर्यंत चलता रहेगा। इसमें सुख दुख ये सब जो है लगा रहेगा। और जीवन में कुछ भी जो है परमानेंट नहीं होता, सब टेम्परेरी है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब सीरियसली ले लेना या किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब लाइटली ले लेना, ये सब चलता रहेगा। तो सब चीज़ें टेम्परेरी ही हैं। तो यही है कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए और हमेशा अपने जो है कार्य को करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बस बाकी सभी तो शायरी नहीं सुनाओगे तुम? प्रेम वाली भी सुना दो यार, मोहब्बत वाली सुना दो आज। अरे फिर नंबर आएगा, सौरभ का भी आएगा, ये भी प्रेम का गुनहगार थोड़ी है। जैसे हवा का काम है चलना, दिए दिए का हाँ, काम सही है बात। जलना। वाह वाह। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। सही बात भाई, ताली। अभिषेक भाई कुछ भी बोलता है अपनी मुखवाड़ी से तो चीजें अच्छी लगती हैं। सौरभ राय भी बुलवा ही देता हूँ इनको भी, ऐसी बात नहीं है। शायरी मुझको दोस्त में आती है बहुत अच्छी अच्छी। अकेले बोलते कुछ हो भी ना तुम, बोले, मोटिवेशन वाला जो भी। अकेले ही तुम बोलते हो लेकिन बोलते हो। सुना दो आज, सुनाओ। मित्रों में क्या है यार। कोई बताइए कि आपका क्या मोटिवेशन रहा है, आपने जेआरएफ किया है। हाँ एक चीज मैं बताएं आप लोग को, मुझे याद आ गया कि ये लड़की की ये खासियत और रही है। जेआरएफ तो बहुत लोग हमारे साथ हुए हैं, लेकिन जो सबसे जो टफ टास्क है फर्स्ट पेपर में ये कम से कम लड़का चापा है 45 क्वेश्चन 50 में। 50 में स्टैंडिंग 45 एक बड़ी उपलब्धि है। 42 अच्छा 42 ही मान लो, 42 ही, 40 बड़ा के ऊपर टास्क है। 45। बताओ अच्छा उसी के बारे में कुछ भाई। बताइए। शुरुआत करूंगा मैं दोस्ती से और मित्रता से। जैसा कि इलाहाबादी जो बच्चे हैं, जो इलाहाबाद आए हैं, उनके साथ दो टैग चलते हैं, एक सक्सेसफुल एक अनसक्सेसफुल, सफल असफल असफल। तो कहा जाता है कि असफलता का कोई रिश्तेदार नहीं होता, सफलता की सब आप होते हैं। सब होते हैं। लेकिन जो दोस्त है वो इसका अपवाद है। दोस्त सफलता में आपके साथ है, असफलता में और ज़्यादा आपके साथ है। और कई बार तो ऐसा होता है कि एक अच्छा दोस्त जो है असफलता से हटाकर जो है असफलता से सफलता की तरफ, अनसक्सेसफुलनेस से सक्सेसफुलनेस की तरफ आपकी कड़ी बनाता है। जी जी। और जहाँ तक जेआरएफ की बात है तो ये मैंने अपने साथियों को की तैयारी को देखा, जब कुछ लोग क्वालिफाई हुए। तो ऐसे तो अभी पीजी के समय वो बहुत जानकारी नहीं थी क्या है कैसे करना है, लेकिन जब मेरे दोस्तों ने तैयारी शुरू की, उन्होंने बताया कुछ ऐसे करो, सजेशन मिले, तो उसका मैं तैयारी चालू रही। और फर्स्ट पेपर की बात करें तो
चूँकि मेरा सीजल वाला बैकग्राउंड था, सीजल की तैयारी करता था मैं पहले, और जो फर्स्ट पेपर का कुछ सिलेबस है, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है और रिसर्च एथिक्स है, ये सब थोड़े हार्ड टॉपिक मुझे देखने को मिले। लेकिन जब आप क्वेश्चन को टैकल करना शुरू करते हैं तो चीज़ें आसान होती जाती हैं। और प्रैक्टिस तो एक अच्छी क्या कह सकते हैं कि सबसे बेस्ट हथियार है आपका, कि आप प्रैक्टिस करते रहें। और यूजीसी फर्स्ट पेपर का सिलेबस तो हर साल लगभग कुछ ना कुछ शिफ्ट होता रहता है जी। और अगर आप करंट के प्रश्नों को सॉल्व करते रहते हैं तो निश्चित ही आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। सही बात। कुछ बच्चे मैथ से डरते हैं, मैथ के क्वेश्चन को इग्नोर करना चाहते हैं, तो अगर आपका मैथ बैकग्राउंड अच्छा है तो निश्चित ही आप 40 के आसपास का आंकड़ा छू सकते हैं। और पैसेज के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें अगर आप सावधानी से पढ़ते हैं, चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, थोड़ा समय देते हैं, तो आप अच्छा स्कोर कर ले जाते हैं। और लक भी एक भूमिका निभाता है। कभी कभी लक अच्छा हो तो गलत क्वेश्चन भी आप सही कर ले जाते हैं, और कभी कभी आपका दिमाग डिस्टर्ब हो, टेंशन ज़्यादा हो, तो आते भी क्वेश्चन गलत कर देते हैं। मतलब एग्जाम में स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए थोड़ा सा। हाँ, स्ट्रेस, क्योंकि एग्जाम ही है, उसको लाइफ और डेथ का ना समझिए। आप 3 घंटे के लिए इतने प्रेशर में चले जाते हैं कि जैसे ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। एक टेस्ट टाइप है हल्का सा, उसको लाइटली लीजिए और अच्छा स्कोर करेंगे आप। इस रंगमंच पर हम सब आए हैं, मतलब धरती के सतह पर, इसकी पढ़ाई हम लोग भूगोल में करते हैं, तो उस रंगमंच पर हम सब आए हैं और अपनी भूमिका निभाने के लिए। बहुत सारा अवसर आपके जीवन में मिलेगा। किसी भी परीक्षा को अपने जीवन का अंतिम परीक्षा नहीं मानना है। जितने अवसर आएंगे अपना बेस्ट दीजिए। बाद बाकी परिणाम हमारे और आपके हाथ में नहीं होता है, वो बहुत कारकों पर निर्भर करता है। और सौरभ भाई बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप लगातार अपनी प्रतिभाओं को जागृत करते रहें, उन पर काम करते रहें, उनसे संबंधित जितने टूल्स हैं उनको एकत्रित करें। और अगर आप ईमानदारी से इन सब कारकों पर, इन सब वेरिएबल्स पर काम करेंगे तो जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित किया है उसको आप निश्चित 100% आप प्राप्त करेंगे। और यह हम सबों के बीच का एक अनुभव है। और इस तरह शेरो शायरी को हम सब कुछ आगे बढ़ाएं ताकि माहौल हल्का हो। इन सबों को अपने में समेटते हुए बस मुझे चंद लाइनें याद आ रही हैं कि यूं चलकर नहीं तर्जे सुखन आया है, यूं चलकर नहीं तर्जे सुखन आया है, और पाव दावे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। तो जो ये फन आया है तो ऐसे ही नहीं आया है। हमारे बीच में फिर मैं तो फिर वही चाहूँगा फिर एक बार कि भाई सौरभ कभी मुझे अकेले में सुना है भाई, सुना ही दो यार, आज सुना दो भाई कुछ शेरो शायरी सौरभ जी के। दोस्तों की डिमांड है यार, फुलफिल करो भाई। भाई कोई याद ही नहीं आ रहा क्या सुनाऊं मैं। बोले सुना, कुछ तो होगा दिल में यार। ये वाला सुना दीजिए ना, जो ये वाला। किसी को देखने के बाद कभी नहीं, इसमें टाइम नहीं मिलता। लाइव में एक बात तो चल रही चीज चल रही है, स्पेस नहीं मिलने वाला है। किसी को आप कभी देखे हो, कोई चीज अच्छी लगी हो, अभी बुलाएं के भाई पूरा कुछ नहीं याद आ रहा। ये देखिए प्रेशर से नहीं जो निकल पा रहे जो है। अच्छा रंजन भाई को सुना दे यार। यहाँ से लेके पटना तक बहुत चीजें जो देखते होंगे। रंजन भाई का सुनाए आपको कुछ सर हमारे बहुत अच्छे शेरो शायरी। हाँ। पर याद नहीं रहता है, बस कुछ बोल देता हूँ। हाँ नहीं कुछ मोहब्बत करनी है, कोई यमुना कोई मिले शौक तो नहीं। राहुल भाई वाला बताइए, कोई यमुना मिले तो मैं इलाहाबाद हो जाऊं। मोहब्बत करनी हमारी कोई शौक नहीं थी, देखना बस हम उस सफर में चलते गए और कुछ किस्सा बुनते गए। और कहावत है कि तुम मुझको न चाहो कोई बात नहीं, वाह, किसी और को चाहोगे तो बड़ी मुश्किल है। सही बात, मुश्किल तो होगी रंजन, सही बात है। आदरणीय लालू जी का ये प्रसंग प्रस्तुत करते हैं। ये चीजें भाई दिल से जो चीजें आपके दिल से चीजें निकलती हैं। हाँ, तो जो संवेदनाएं होती हैं वो तो जग जाहिर हैं, उसको आप छिपा नहीं सकते हैं।
चलिए फिर इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। कोई किसी और वीडियो में। वास्तविकता से कोई मतलब नहीं वास्तविकता से है, चीजें दिल से निकली हैं। जो चीजें दिल से निकलती हैं दूर तक जाती हैं। मित्र मंडली को जहाँ पहुंचना तो लोग पहुंच चुके हैं, तो लोग पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का।